Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम रिंग्स को डिफाइन करेंगे, रिंग्स का नोटेशन देखेंगे और रिंग स्ट्रक्चर जिन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। Rings are basically algebraic structures equipped with two binary operations. रिंग में आपको दो द्विआधारी संक्रियाएं, दो बाइनरी ऑपरेशंस मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिंग दो द्विआधारी संक्रियाओं से युक्त बीजीय निकाय है। अब एक बाइनरी ऑपरेशंस के साथ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता था उससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ग्रुप्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि ग्रुप स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स ऑलरेडी फैमिलियर हैं और रिंग की डेफिनेशन डिराइव होती है ग्रुप्स की डेफिनेशन के थ्रू, तो हम एक ब्रीफ रिवीजन ग्रुप स्ट्रक्चर या ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब ग्रुप की डेफिनेशन देखिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, जहाँ जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रिया है। ये ग्रुप कहलाता है अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई हों। उसमें से पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्तता। समवृत्तता का मतलब होता है कि अगर ए एंड बी आप जी के दो एलिमेंट्स लेते हैं, उनको स्टार से कंबाइन करते हैं और ए स्टार बी वापस जी का ही एलिमेंट आपको मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि जी इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार या जी स्टार के सापेक्ष समवृत्त है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है वो है एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब होता है कि अगर आप तीन एलिमेंट्स जी के लें, ए बी एंड सी, तो ए स्टार बी स्टार सी, मतलब यहाँ ए एंड बी को पहले कंबाइन किया हुआ है और उसके बाद उसका सी को उसके साथ सी को कंबाइन किया यूजिंग स्टार। दिस इज द सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में बी स्टार सी है, तो पहले हमने बी एंड सी को कंबाइन किया यूजिंग स्टार एंड देन ए को कंबाइन किया है। तो अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंपोजिशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी। स्टार ऑपरेशन जो है जी में साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। तीसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक का अस्तित्व। अगर जी ग्रुप है तो ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन देखिए, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करें, वापस वही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। तो ई स्टार ए शुड बी इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू ए स्टार ई। ई को ए के साथ चाहे आप लेफ्ट में कंबाइन करें यूजिंग स्टार या राइट में कंबाइन करें, दोनों तरह से आपको वापस ए एलिमेंट मिल रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी या ई जी का तत्समक अवयव है। तो अगर जी ग्रुप है, इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, ये हमेशा होना चाहिए। चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या प्रतिलोम का अस्तित्व। इस कंडीशन के हिसाब से इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी। जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम या इनवर्स वापस जी में ही विद्यमान होना चाहिए। इस कंडीशन को आप सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी there exists inverse A inverse belonging to G such that A inverse क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो देखिए। A को उसके इन्वर्स के साथ कंबाइन करेंगे यूजिंग स्टार, चाहे आप इसे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में कंबाइन करें। दिस शुड गिव यू आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ आपके पास तत्समक अवयव E आ जाना चाहिए। तो अगर ये चार कंडीशंस क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी इज़ अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू स्टार।
अब हम डिफाइन करेंगे सेमी ग्रुप। ग्रुप में आपने देखा था टोटल 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इसमें से पहली 2 कंडीशंस, दैट मीन्स क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ, समवृत्तता और साहचर्यता सेटिस्फाई हो तो जी कहलाएगा सेमी ग्रुप। तो इफ ओनली फर्स्ट 2 conditions, closure and associativity, are satisfied, then G is a semi group. नेक्स्ट डेफिनेशन है अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप की, जिसे हम क्रम विनिमेय समूह कहेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हमने इसको कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेय ग्रुप कहा है। दैट मीन्स इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन होगा। तो अ ग्रुप G will be called abelian if A star B is equal to B star A for all elements A and B belonging to G. That means ग्रुप की चारों कंडीशंस के साथ साथ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है तो आपको जो ग्रुप मिलेगा दैट विल बी एन अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप satisfies a total of 5 conditions, 4 conditions of group and an additional condition of commutativity. जब हमने ग्रुप डिफाइन किया था तो बाइनरी ऑपरेशन को स्टार लिया था। अब बाइनरी ऑपरेशन कई तरह के हो सकते हैं, इट मे बी एडिशन एंड इट मे बी मल्टीप्लिकेशन और सम अदर ऑपरेशन ऑल्सो। तो एडिशन लेके जो कुछ ग्रुप्स बनते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट किए गए हैं। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडिटिव ग्रुप्स आप देखिए, z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये सब एडिटिव ग्रुप्स हैं। कुछ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स के भी एग्जाम्पल्स देखिए। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स जहाँ बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेट हमने ले रखा है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 -1 i एंड -i, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है ये सेट आपने ले रखा है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप बनता है। तीसरा एग्जाम्पल है r0। r0 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर 0 को हटा दिया जाए तो दैट इज द सेट r0 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव ग्रुप्स के। अब ग्रुप के बेसिक्स जान लेने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे रिंग्स को, विच आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस। अब हम डिफाइन करेंगे रिंग या वलय। रिंग का नोटेशन आप देखिए, रिंग डिनोट किया जाता है इस नोटेशन से r प्लस एंड डॉट, जहाँ r है आपका नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय और 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं जिनको हम डिनोट करते हैं प्लस एंड डॉट से। तो r प्लस डॉट रिंग कहलाता है अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसमें से पहली कंडीशन है कि r प्लस होना चाहिए अबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमेय ग्रुप, r विथ रेस्पेक्ट टू डॉट ये होना चाहिए आपका सेमी ग्रुप। अबेलियन ग्रुप हमने कहा है r प्लस को, तो अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। r डॉट को सेमी ग्रुप कहा है, तो सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ, ये आएंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट। और तीसरी कंडीशन जो रिंग के लिए होनी चाहिए वो ये है कि डॉट जो आपका सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस इन r। दैट मीन्स बंटन गुणधर्म का पालन इसमें होना चाहिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं आप 2 पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आप लिख सकते हैं। जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, a डॉट b प्लस c should be equal to a dot b plus a dot c, this is the left distributive law। और right distributive law में a plus b dot c should be equal to a dot c plus b dot c। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि r plus dot is a ring। अब यहाँ पर आप देखिए
कुछ चीज़ें नोट करने की हैं। जैसे यहाँ हमने नोटेशन लिया था आर प्लस डॉट। रिंग डिनोट करने में पहला बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस से और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट से या इस मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके ऑर्डिनरी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो गए। सो दे आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ये ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द सेट कि आप सेट कौन सा लेते हैं, ये अलग तरह से भी डिफाइन किए जा सकते हैं। तो दीज ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड डिफरेंटली। हम कुछ एग्जांपल्स जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उनमें आपको दिखाया जाएगा कि ये डिफरेंटली किस तरह से डिफाइन होते हैं। अब अगर आप क्लियर हैं कि आपका पहला बाइनरी ऑपरेशन क्या है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि R इज़ अ रिंग विदाउट मेंशनिंग कि पहला और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। यहाँ पर रिंग की डेफिनेशन में देखिए R प्लस हमने ले रखा है कि दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के कंडीशन से इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा होगी। तो R प्लस की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो कहलाता है ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, यहाँ आप देखिए R डॉट सेमी ग्रुप था, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू डॉट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेमी ग्रुप में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेमी ग्रुप की नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, वो कहलाएगा यूनिटी ऑफ द रिंग या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हर रिंग के लिए ये एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो है रिंग में हमने डॉट लिया है। अगर आप दो एलिमेंट्स के बीच में कोई सिंबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आपने डॉट लिया हुआ है। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं ए डॉट बी लिखें या सिंपली ए बी लिखें, इट विल बी द सेम थिंग। तो ये इफ नो सिंबल इज यूज्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, द सेकंड कॉम्पोजिशन डॉट या प्रोडक्ट इज इम्प्लाइड। तो ये कुछ बातें हैं जो रिंग्स के लिए आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी। आज आपने डेफिनेशन ऑफ रिंग, नोटेशन ऑफ रिंग एंड वेरियस कंडीशंस सेटिस्फाइड बाय द रिंग स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।